अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत तेज। बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के बाद बाबूराम निषाद ने कहा, पूरे मामले की जानकारी आलकमान को दी जाएगी, बेनकाब होंगे दुर्दांत अपराधी। इस हफ्ते संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। शुक्रवार शाम कैबिनेट ने संशोधनों को दी है मंजूरी। बिल में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे और विवादित संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन का प्रावधान है। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पेश होने पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी। कहा, मुद्दा भटकाने के लिए आ रहा है बिल। सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया तो कृषि बिल जैसा होगा। हश। वक्फ बोर्ड को लेकर संभावित संशोधित बिल पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहले किए गए थे संशोधन। मौजूदा सरकार संशोधन ला रही है, इसके लिए धन्यवाद। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, विपक्षी दल और वक्फ से जुड़े हुए लोगों से मशविरा के बाद बदलाव हो तो ज्यादा बेहतर है। चंडीगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा, 2029 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विरोधी दल विपक्ष में बैठने की आदत डाल ले। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के एसी कोच में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में बड़ा हादसा हुआ। मकान गिरने से 9 बच्चों की जान गई, 2 बच्चे घायल हैं। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के लोनावला में बारिश का कहर दिखाई दिया। एकवीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरफ बह रहा है पानी। श्रद्धालुओं की बढ़ी परेशानी। कार्ला किले को पानी के तेज बहाव से नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों को सुरक्षित जगहों पर रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना के 105 जवान तैनात हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी। पुणे में भारी बारिश के बाद पावना नदी उफान पर है। बांध से 7,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गणपति मंदिर में भी घुसा बारिश का पानी। पुणे के बाढ़ प्रभावित इलाके एकता नगर में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। हालात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटा। चेरवान कंगन इलाके में भारी तबाही हुई है। कई घर गाड़ियां तबाह। श्रीनगर नेशनल हाईवे में आवाजाही बंद। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। भागीरथी शिला तक पहुंचा पानी। जलस्तर बढ़ने से घाटों को खाली करवा दिया गया। सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने संभाला हुआ के मोर्चा। गौरीकुंड के बीच वॉश आउट एरिया में पैदल पुल बनाने का काम जारी। केरल के वायनाड में अंतिम फेज में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 206 लोग अब भी लापता हैं। मलबे में दबकर अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है। आसमानी आफत से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक अब तक 700 करोड़ से ज्यादा की क्षति हुई है। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से तबाही मची। लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है। 31 जुलाई को तेरंग में बादल फटा था। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से बहा कोफ्ता ब्रिज। बादल फटने से भीषण तबाही आई है। जगह जगह मलबे की तस्वीर सामने आई है। केदार घाटी में सबसे ज्यादा तबाही वाले इलाके में स्नीफर डॉग के साथ सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा के बाद लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। चीड़वासा से 60 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कैमरे में कैद तबाही की तस्वीरें। बिहार के नालंदा में लोकाइन नदी में अचानक से बढ़ा पानी। तटबंध टूटने से दर्जनों गांव में पानी घुसा। झारखंड के रांची में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर की सड़कें जलमग्न हैं। गलियों में भी भरा पानी। एमपी के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से नदी नाले सब उफान पर। एमपी के कटनी में 3 दिन से हो रही बारिश से कटनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में कटान तेज है। निकासी नहीं होने की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी।
एमपी के डिंडौरी में हो रही बारिश से नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट जलमग्न हुए, सहायक नदियों में भी उफान है। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 16 जुलाई को मिली थी धमकी। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यालय को उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा की लचर व्यवस्था। एबीपी न्यूज की पड़ताल में बाहर नहीं दिखा एक भी पुलिसकर्मी। दिल्ली में नहीं थम रहा यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा। ओल्ड राजेंद्र नगर में आज भी छात्रों ने विरोध किया। दिल्ली हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन दिखाई दिया। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की जांच में मानकों की अनदेखी करने वालों पर एक्शन हुआ। जयपुर में बड़े भाई के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में सत्संग के दौरान डांस करते हुए छोटे भाई की अचानक से हुई मौत। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। यूपी के इटावा में दर्दनाक हादसा हुआ। रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार में टक्कर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम।